साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको दिया है उसका थोड़ा गौर करिए, ध्यान दीजिए। देखो चार्ज हो गया। मैं इसलिए सभी लोगों से कहना चाह रहा हूं, अनुयायियों को कम से कम 5-5 दीपों का जरूर सहयोग करें। और राजेश कुमार सिद्धार्थ नहीं, उन्होंने कहा था ये पढ़ाई मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, इस समाज के पढ़ने के लिए उन्होंने हुकूमत दिया। जब बाबा साहब अम्बेडकर का बेटा मर रहा था, बहन जी उनकी पत्नी गोद में लेकर के लाल को कहा, साहब कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे लंदन जाना है, मुझे गोद में सम्मेलन जाना है। तो कहा बाबा साहब तुम्हारा बेटा मर रहा है। तो कहा कौन मर रहा? कहा आपका बेटा। तो कहना हाँ ठीक है, तो मैं जान गया हूँ, बीमार है, तबीयत खराब है, मगर मेरा एक बेटा मर जाए तो मुझे गम नहीं, मगर मेरे 85% बेटे आज तड़प रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, मुझे उनके आगे एक बेटा क्या 10 बेटा मेरे मर जाए तो मुझे गम नहीं है। उन्होंने बेटे को मरते हुए छोड़ करके वहां गए और आपको इस महामानव के लिए आपके पास पसंद, इसलिए ये संगठन ने साथ दिया। ये कोई वोट मांगने नहीं आया है, ये डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ किसी वोट की बात नहीं करने आया है, ये किसी की हुकूमत की बात करने नहीं आया, किसी दल की बात नहीं करने आया है, ये दिल की बात करने आया है। आप लोग दिल से करिए। कल मैं किसी दल का नहीं हूं, फकीरीलाल किसी दल के नहीं हैं, ये दिल के हैं। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर आज जितनी श्रद्धा हो सके आप दीजिए, अपने घरों पर जलाइए। और मैं चाहता हूं कि 5 बजे गोमती नगर लखनऊ में पहुंचे। एक अभी सज्जन कह रहे थे, मैं आ रहा था, एक मिल गए, डॉक्टर साहब थे, कई लोग थे, गाड़ी रुके, तब तक देखे हमने फ़ोन किया, कहा साहब उधर आए बेचारे, तब तक इधर आए, मैं रुक गया। बताए कहाँ आए हो, कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा भाई मैं फला जगह से आया हूँ, फला संगठन मुझे जाना है। तो उन्हें कहा भाई मैं लाभ क्या? आज हमारा समाज सबसे पहले अगर कोई कहो चलो चले वहां चला जाए, कि लाभ का हमारा समाज लाभ ढूंढते ढूंढते आपकी वोट की कीमत को मैं बता दूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान में विधेयक पास किया, जब संविधान पास हो गया तो बाबा साहब हंसने लगे और कहा सुनिए अभी बताया था, एक की वोट की कीमत राजा की वोट की कीमत भी है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की वोट की कीमत जितनी है उतनी हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी है, जो बेचारा चल नहीं पाता है, आंख से दिखता नहीं है, जिसके लार बह रही है, जो खटिया पर पड़ा हुआ है, उसकी वोट की कीमत बराबर है, इतनी कीमत है। और अगर आप वोट की कीमत सुन लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने संत विच्छेद करते हुए लिखा, उन्होंने कहा एक कीमत की जरा वोट की कीमत अपनी यहाँ की। लोग आएंगे घड़ियाली आंसू बहाएंगे और वोट का लेकर के चले जाएंगे। उनसे पूछे तुम बाबा साहब के नाम पर कभी कोई कार्यक्रम किए हो? क्या बाबा साहब के नाम पर कभी दीप जलाए हो? क्या 14 अप्रैल को गोमती नगर लखनऊ जा रहे हो? कितने रुपए का सहयोग कर रहे हो? आप लोगों की जिम्मेदारी है, पूछिएगा। क्योंकि बता दूं एक वोट की कीमत का, एक वोट की कीमत, एक वोट बीडीसी ब्लॉक प्रमुख को देता है, लाखों रुपए में बिकता है। आप जानते हो कि भैया नहीं जानते हो? हम झूठ बोलते बताइएगा। एक ही वोट देता है कि 10 भी देते? एक वोट दे करके मुख्यमंत्री को बनाता है, एक वोट दे करके मंत्री बनाता है, विधायक तो करोड़ों में बिकता है। एक वोट दे करके सांसद बनाता है, प्रधानमंत्री को बना देता है सांसद, वो अरबों में बिकता है। सुने हो नहीं सुने? बहुत छोटी सी बता दे, बोलो भाई गलत है? अगर झूठ बोल रहे हैं तो हाथ उठा के बता देना। और आपके वोट लेकर के जाता है, 5 साल तक मुड़ करके आपके गांव नहीं देखने आता है, और वो वोट आपकी ले जाए, आपकी पत्नी की ले जाए, आपके भौजी को ले जाए, अपने भैया को ले जाए, अपनी महतारी को ले जाए, सबकी वोट ले जाए, झौवा भर पेटे में ला के लेकर जाए, मुड़ के नहीं देखता। ऐसे गद्दारों को भी तुम्हें मुंह दिखाना होगा, उन्हें चटाना होगा, अन्यथा ये डाका डालते रहेंगे और दूसरे के यहाँ गुणगान करते रहेंगे। बाबा साहब का खाएंगे बाबा साहब को और जय जयकारी किसी और की। इसलिए ऐसे लोगों से भी होशियार रहना है। अभी मैं आ रहा था तो पूछा भाई फायदा क्या है? हमने फायदा लेकर के आए। आपने कभी देखा हो आरएसएस का बंदा, कभी देखे हो डेलीगेट होते देखा है? बताओ भाई, कोई मिला हो बताओ? आरएसएस का लड़का, उसका परिवार का बेटा कोई रोड पर घूमते हुए देखा? क्या उसका बेटा कभी, उसके परिवार का बेटा, वो आरएसएस में काम कर रहा है, उसके बेटे कभी आपको देखा कि स्कूल नहीं जाता है? जाता है। पैसा फिर कहाँ से लाता है? हमने इसका भी प्रबंध किया, और प्रबंध इतना नहीं किया। मैं पिछली बार आया क्योंकि अभी मेरे संगठन का जन्म दिए केवल 1 महीने हुआ था सर। 28 जनवरी को मैंने
28 जनवरी को पहले 1 या 2 मीटिंग हुई थी और बस जनवरी में मेरा समझ लीजिए मेरा जन्म हुआ। और हम क्या बेचारे उसी बीच में नीरज बौद्ध जी को चोट लग गई, मेरा कारवां यहाँ रुक गया। जब मैं आया बेचारे देखा तो मेरे जेब में भी फूटी कौड़ी नहीं थी। मैंने सोचा क्या करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो गरजेगा, शिक्षा वो चाबी है जो सारे दरवाजे खोले जा सकते हैं। मैंने बुद्धि और दिमाग और विवेक लगाया कि क्यों ना हमारे बीच में ऐसे दानवीर होंगे, ऐसे लोग होंगे, ऐसे भाई और बहन होंगे जिनके पास तमाम दौलत होगी, संसाधन होंगे। अगर हम उनसे जुड़ जाएंगे तो हमारा लाभ होगा। हम आए नीरज बौद्ध से पूछिए, मैंने कहा गए कि आपके दवा ले जाना है मुझे बताना, मगर नीरज बौद्ध हो सकते संकोच में नहीं कहा हो कि मैं जा रहा हूँ यार बाबूजी मैं परेशान। और मैंने इस बार मैं संकल्प लेकर ले जा रहा हूँ। सुन लीजिए, जो बेटा मेरे साथ काम करना चाहता है, जो व्यक्ति मेरे साथ काम करना चाहता है, तो मैं 3 चीज़ें उसके लिए मैं फ्री करता हूँ। एक बात उसको शिक्षा की तरफ, अगर उसके बेटा पढ़ेंगे मेरे साथ काम करता है, कई घंटा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, उसके भी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। उसको पढ़ाई का पैसा दूंगा, उसके परिवार को चलाने का पैसा मैं ठेका ले रहा हूँ। और इतना ही नहीं, अगर कहीं कोई बीमार होता है तो 5 से 50 हज़ार रुपये तक उसका इलाज का पैसा। अब कैसे दोगे? मेरे पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होते तो बाबा साहब के अम्बेडकर के दीप जलाने के लिए पैसा नहीं मांगते। RSS 7.5 रुपये पर मंथ लेता है हर कार्यकर्ता से। कितना लेता है? 7.5 रुपये। और आपसे हम कह रहे हैं 7.5 ना दीजिए, आप 2 रुपये दीजिए। महीने में कै रुपये? 2 रुपये। अगर आप 2 रुपये दे देते हैं तो अगर माने अनवारी गांव के 100 लोग हैं तो 200 रुपये आ गए। बोलो भैया, 200 रुपये आ गए। और 200 रुपये आ गए तो आपकी किसी की मदद करने लगे, अगर हर महीने 200 रुपये आने लगे तो अगर किसी की 10,000 की जरूरत पड़े तो आराम से जेब से निकाल के दे देंगे। नहीं दे देंगे तो कहाँ से आया? ये संगठन से आया। ये समाज का 2-2 पैसे जोड़ करके, ये कोई खाएगा नहीं, हराम का पैसा है इसका। किसी को नहीं 1-1 पैसे का हिसाब हो रहा, कोई 1 पैसा नहीं खा सकता है। इसलिए हमने सोचा कि जो भी हमने कई अस्पतालों को टाइप किया। मैं आ रहा हूँ, मैं नेतागिरी कर रहा हूँ, नीरज बाबू आ रहे थे, तो घर में छुटा गए तो कोई बात नहीं, अगर कहीं रास्ते से आते होते छुटा गई होती तो बीबी बच्चे और घर के कहते अच्छा जाओ दहजराओ बड़े नेता बन रहा, अब कोई नेता वाले आ जाए। कह सकते थे, कहते कि अब कोई नेता दिखाए। पहले तो बहुत दिखाते थे, अभी कोई बात विवाद हो जाए तो कहेंगे भाई अब नेता दिखाओ जरा, अब तो हमें दिखे थे। मैं कह रहा हूँ अगर किसी भी बेटे को, मेरे संगठन में जुड़े हुए परिवार को अगर कोई भी उत्पीड़न करता है किसी भी थाने में, तो मैं वादा करता हूँ आप घोषणा दीजिए, बताइए, मैं थाने का घेराव करने का पहले मैं काम। दूसरा काम, अगर उसके खिलाफ मुकदमा लिख गया है तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, मैं जाऊंगा। और इतना नहीं, मैं जितना लगेगा वकील का पैसा लगेगा वो मैं दूंगा, आपको 1 पैसा नहीं देना, केवल हमारे साथ जुड़े हो, मगर 2 रुपया दिए जरूर। दूसरी बात, इतना नहीं, अगर आपका कहीं पर एक्सीडेंट मेरा हो जाए तो 1 लाख रुपए से 5,000 से लेकर के 1,50,000 रुपए तक आपको तत्काल मैं पेमेंट करूंगा। और आपको देना नहीं, मैं अस्पताल चिन्हित करके बताऊंगा, इस अस्पताल में जाइए, अपना इलाज कराइए, पूरा पैसा हमसे लीजिए। आपको पैसा नहीं मांगे। बताओ भाई, आपकी गारंटी हो गई। अब आपको लाभ मिल गया, नहीं मिल गया? तो आपको लाभ भी मिल रहा है, मगर मानना है बाबा साहब। अगर बाबा साहब को नहीं मानो तो भाई हम कुछ नहीं तुमको दे पाएंगे, ये क्योंकि बाबा साहब करता है। इसलिए मैंने सोचा, आप कहोगे भैया जरा कार्ड हमका जो गारंटी कार्ड लिख के कागज में कुछ दे दो, मगर वो गारंटी कार्ड जरूर मांगा। गारंटी कार्ड भाई आपको कार्ड देता है ना, इसलिए मैंने कार्ड भी लेके आया हूँ। और वो कार्ड हर परिवार के घर में होना चाहिए। और यहाँ तक कि नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली कार्ड अगर हमारे उस कार्ड का अस्पताल में, जो अस्पताल मैंने चिन्हित किया हूँ, उस अस्पताल में जाओगे, गरम नहीं होगा तो आपको सबसे पहले उस अस्पताल में जाओगे तो जो आपको OPD है फ्री, आपको कोई बीमारी हो वो डॉक्टर का 1 पैसा नहीं लेगा, आपकी जांच वो देखेगा, फ्री बताएगा। अगर आपको जांच कराना पड़ रहा है तो जो अगर 100 रुपये पड़ रहा है तो आपको 70 और 80 रुपये पड़ेंगे, 30% छूट देंगे। ये भी नहीं, अगर हमारे संगठन में हो तो 1 पैसा नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलाज के लिए आपने महीना भर काम कर चुके हो, और काम है ना करो 2 रुपये केवल दे दो और कह दो भैया हम कुछ नहीं करेंगे, ना हम बताएंगे, ना हम जोलेंगे, ना करेंगे कुछ, और भैया हमका इलाज करा दो तो हम कहाँ कराए।
इसलिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। संघे शक्ति कलयुगे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा।